आज हम पढ़ने वाले हैं एक हॉरर व्हाट्सएप चैट। तो देखते हैं कैसा है ये। इन मॉर्निंग और बहन जिंदा है या निपट ली कल रात को। सामने वाले का मैसेज आता है, जिंदा हूँ यार, उस नेहा ने मुझे पागल बना दिया था यार। उसका वो हाइड एंड सीक वाला गेम बिल्कुल फेक निकला, वो तो मुझे पहले से पता था। तुझे सच में लगता था कि नमक मिर्च से तू रियल डीमन समन कर लेगी? छोटी बच्ची हो क्या? अरे तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुम भी यहाँ होती तो क्या था ये, तुम भी यहाँ होती तो सही रहता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने में। इसका इमोजी क्यों डर लगता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे जैसे सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। बाय द वे ये हाइड एंड सीक गेम खेला कैसे जाता है? जब तुम बिलीव ही नहीं करती तो तुम पूछ क्यों रही हो? ऐसे ही पता करना है कि पागल लोग कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ क्या हुआ, कहाँ चली गई थी। मतलब ये देखो, अच्छा सुनो मैं बताती हूँ क्या हुआ, कहाँ चली गई थी। उसका मैसेज आया था 39 को और सामने वाले का मैसेज आया है क्या हुआ। जो मैसेज है वो है 9:46 को और ये 9:39 को। देखते आगे क्या हुआ। कुछ नहीं, थोड़ी ठंड सी लग रही थी तो स्वेटर पहन रही थी। अरे अब तो ठंड खत्म हो गई है मैडम, तू अभी भी स्वेटर पहनती है? और हंसने वाला इमोजी। अरे नहीं यार, अभी अचानक से ठंड बढ़ सी गई एकदम से। अच्छा तू गेम का सुन, सबसे पहले ज़मीन पर एक सॉल्ट का घेरा बनाओ और उसके चारों ओर जितने लोगों को गेम खेलना है उतनी कैंडल्स रखो। फिर सारे प्लेयर्स के नेम्स एक पेपर पर लिख कर उस सॉल्ट के घेरे में डाल दो और चिट्स डालते टाइम अपने हाथ जला लो। थम्स अप वाला इमोजी। फिर तुझे पूरी बात सुनना है या नहीं? उसने सामने वाले ने दिया, उसने दिया हाँ सुनना है। आरोही से बात हो रही है, आरोही ने दिया हाँ नहीं, सामने वाले ने दिया हाँ सुनना है। फिर सबको साथ मिलकर ये लाइन्स रिपीट करनी है। वी आर बोर्ड, वी वांट टू प्ले बट नो सिंपल गेम ऑफ एवरी डे। वी इन्वाइट यू एज वी स्पीक, कम टू अस, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। बड़ी अच्छी पोएम है। एक बात बताइए, डीमन सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं क्या? मछली जल की रानी है, पोएम से नहीं आए? पता नहीं, तू ट्राई करके देखना। फिर आगे क्या है? फिर आगे क्या? अच्छा और हाँ, ये सब करते टाइम याद रखना कि घर में सिर्फ कैंडल्स से रोशनी हो, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब, मोबाइल, टीवी ऑफ हो, यहाँ तक कि टॉर्च भी नहीं। देखते हैं दिए जला सकते हैं क्या? पता नहीं, शायद हाँ। कैंडल्स और दिए के लाइट में फ़र्क ही कितना होता है। एक बात बता, तुम लोगों को डर नहीं लगता अगर सच में कोई इविल आ जाए तो? अभी तो तू कह रही थी कि तुम सुपरस्टिशियस नहीं हो, इन सब में बिलीव नहीं करती, और अब ये कह रही हो हाँ। फिर भी आई एम जस्ट कंसर्न फॉर यू गाइज। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गेम के हिसाब से वो पोएम बोलने के कुछ टाइम बाद हमें घर में अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस फील होगी। ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें देख रहा है और वो हमें नज़र ना भी आए तो हम वो फील कर सकते हैं। या फिर कोई हल्की सी आवाज़, टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना, ओवरऑल क्रीपी वाइब्स ऐड हो जाती है माहौल में। भाई ये कैसी लड़कियाँ है भाई, तुम जाके कुछ अच्छा करो, खेलो वेलो, ये क्या भूत डीमन समन करना इनको? नहीं हाँ, तब समझना कि गेम स्टार्ट हो चुका है। हाँ फिर क्या? आरोही ने
भेजा था ये सब। आरोही ने फिर से भेजा है, सबके पास सॉल्ट की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो अपने चारों ओर सॉल्ट का सर्कल 2-3 बार ड्रॉ कर सके। जैसे ही गेम स्टार्ट हो सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे। भाई छी, क्या कर रहे ये लोग। जब भी तुम्हें फील हो कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें कोई दिखाई ना दे तो इसका मतलब है कि वो इविल एंटिटी जिससे तुमने बुलाया है वो वही है और तुम्हें ही ढूंढ रहा है। देखते हैं आगे, ढूंढ रहा है। अबे आगे तो दो ना। हाँ, तुम्हें तुरंत अपने चारों ओर से सॉल्ट का सर्कल बना लेना है और तब तक उसमें ही रहना है जब तक कि उस इविल एंटिटी की प्रेजेंस तुम्हें कम ना लगने लगे। मतलब अब मैं सॉल्ट के सर्कल में सेफ। अबे हाँ, लेकिन सारी रात उसमें ही थोड़ी ना रुक सकते हैं। वह डीमन एक एक करके सारे प्लेयर्स के पास जाएगा और जिसको भी सर्कल बनाने में देरी हो गई वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे करते करते जो सुबह तक बचेगा वही विनर होगा। क्या ये इसका विनर का फ़ायदा भी क्या है? विन करके विनर होगा और फिर सुबह वो सब चिट्स पर प्लेयर्स के नेम्स लिखे थे वो जला दो। सारा सॉल्ट पानी में मिलाकर फ्लश कर दो और गेम खत्म। अच्छा आगे, अच्छा तुम लोगों को कोई इविल प्रेजेंस फील हुई क्या? हाँ, थोड़ा सा तो लगा था। हंट टाइप की आई थी, लेकिन इन उतने में मम्मी पापा घर आ गए तो हम लोगों का गेम स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे सारे फ्रेंड्स के सामने डांट दिया और सबको ऊपर जाकर सोने भेज दिया। आगे सोने भेज दिया। सोने भेज दिया इनको। सही किया उन्होंने। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तो सारा कुछ मम्मी ने साफ किया तो नेम्स की चिट, सॉल्ट, कैंडल सब कुछ फेंक दिया। अब दोबारा खेलने हो तो सब वापस से लाना होगा। इमोजी। इसलिए मैं नहीं आई थी कल तेरे यहाँ, लेकिन अच्छा होता अगर आती, तुझे सबके सामने मम्मी पापा से डांट खाते देखने मिलता। उसने सैवेज रिप्लाई किया, नॉट फनी। बाकी कौन कौन था वहाँ? नेहा, काजल और काजल की छोटी सिस्टर थी बस। अच्छा कल मैं ऐड। हाँ तो इधर से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, चल मैं बाद में बात करती हूँ। लगता है मम्मी फिर छत के गेट लगाना भूल गई। बार बार आवाज़ कर रहा है। ओके बाय, बेवकूफ़ी कम किया कर। इमोजी। हाँ अभी आफ्टर मिडनाइट देखते हैं मिडनाइट के बाद क्या हुआ। मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुझे, तू रिसीव क्यों नहीं कर रही है? मिस्ड कॉल। प्लीज़ यार, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे दूसरी दिख नहीं। अरे यार 12:30 बज रहे हैं, सो रही थी मैं। जब भी जल्दी ही सोने का ट्राई करूँ उसी तभी डिस्टर्ब करती है तू। क्यों क्या हुआ? तू ठीक है ना? अब मैं कॉल कर रही हूँ, तेरा नंबर बिजी जा रहा है। क्या हुआ?
मेरी अभी अभी काजल की सिस्टर से बात हो रही है। काजल मिल नहीं रही है कहीं? क्या मतलब मिल नहीं रही है? कहाँ गई वो? कल रात के बाद से ही हम सब के साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है। मुझे अजीब आहट सी आ रही थी दिन भर, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब काजल की सिस्टर से बात हुई, उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लग रहा है ये। हाँ तो गाइस, नेट चला गया था, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, किधर था अभी? जब काजल की सिस्टर से बात हुई तो उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लग रहा है कि ये सब कल के गेम का नतीजा है। अरे यार, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो। वहाँ एक लड़की गायब है और तुझे किसी स्टूपिड रिचुअल को ब्लेम करना है। कंटिन्यू। हाँ, नतीजा है वो वही कही होगी। नहीं, वो नहीं है घर पर। ओके, अभी आधा घंटा पहले तो थी वही। वो दोनों साथ में थी और सोने ही जा रही थी। जैसे ही काजल की सिस्टर ने लाइट्स ऑफ की, उससे काजल की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन काजल वहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि वो हाइड एंड सीक गेम डीमन उसे ले गया। अरे यार, तुम भी ना काजल की सिस्टर को कॉल करो और बोलो कि वो एक बार फिर से घर पर चेक करे और काजल को तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे। ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे लगता है कि वो भी गायब हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो ये ऐसे को ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब कल रात कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे? क्योंकि हमें रिचुअल के बाद वो नीम्स की चिट नहीं जलाई थी, ना ही सॉल्ट को पानी में बहाया था। मैं भी इस वजह से वो डीमन वापिस गया ही नहीं। और तुम्हें लगता है कि वो सारा दिन बस तुम लोग का पीछा कर रहा था। तन उसने क्यों कुछ नहीं किया? गेम सिर्फ रात के 12 बजे से सुबह सनराइज तक ही चलता है। अच्छा, और सिर्फ अंधेरे में खेला जाता है। इसलिए शायद कल से आज तक उस डीमन को हम पर अटैक करने का टाइम नहीं मिला, और आज रात वो हम सब को लेने आ रहा है, क्योंकि हमने रिचुअल ख़त्म किया ही नहीं था। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट अगर ऐसा ही है तो तुम लाइट में ही रहो। फ़ोन बल्ब एक्सेट्रा ऑफ मत करना। तुम ठीक हो ना? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ओह नो, क्यों? ओ माय गॉड, मैं मरने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लो, वो डीमन मुझे ले जाएगा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें वो दिखा क्या? नहीं, लेकिन मेरे घर की लाइट चली गई है। अबे, बाहर भी किसी की नहीं है। लग रहा है सारे एरिया में पावर कट हुआ है। हाँ, तुम्हारे एरिया में तो काफ़ी दिन से ये बार इलेक्ट्रिसिटी जाने का प्रॉब्लम हो रही है। मेरी किस्मत बहुत बेकार है। अब मैं नहीं बचूंगी। प्लीज़ ऐसे मत बोलो। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनके साथ में रुको जब तक लाइट नहीं आ जाती। मोबाइल तो है ना लाइट के लिए तुम्हारे पास अभी? हाँ, मैं किचन में जा रही हूँ सॉल्ट लेने। मैं सॉल्ट का सर्कल बना कर उसके अंदर बैठूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई
दिख नहीं रहा है। अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई है। ओके ओके, तुम सॉल्ट का प्रोटेक्टिव सर्कल बनाकर उसमें बैठो। मुझे किचन में अंधेरे में सॉल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद वो सो रहे हैं। मुझे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। ओ नो। ओके, मुझे सॉल्ट मिल गया। अच्छा, सॉल्ट मिल गया, थैंक गॉड। प्लीज़ अब उसका यूज़ करो, प्लीज़ गॉड प्लीज़। आगे तो दिखाओ। हो गया, पढ़ लिया। प्लीज़ गॉड प्लीज़, थैंक यू। बन गया सर्कल। ओके, तुम उसी में हो ना? अरे सीधी से लड़की है, उसी में ही तो रहेगी। आरोही पूछ रही है बार बार, मैं कॉल करूँ या क्या तुम्हें? उससे मोबाइल की लाइट में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना? प्लीज़ यार, ये मजाक तो नहीं है ना? अंजू बेटा, मैं आरोही। अच्छा, सामने वाले का नाम अंजू है। बेटा, मैं आरोही की मम्मी बोल रही हूँ। हम लोगों को किचन से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम उठ कर आए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। यहाँ किचन में लिखा है, किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है। सारे फर्श पर नमक फैला है। सारे फर्श पर नमक फैला हुआ। नो, शायद वो डीमन लेके चला गया आरोही को। अच्छा, अंजू को। अरे रे, आरोही का मोबाइल भी ऐसे उल्टा पड़ा मिला। ये चल क्या रहा है बेटा, और तुम किस सर्कल की बात कर रही हो? आंटी, वो आरोही को ना, वो एक डीमन होता है। वो हाइड एंड सीक खेलते। यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस अंजू। बेटा, आरोही मिल नहीं रही है घर पर। उसके पापा और मैं उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो अभी तुमसे ही बात कर रही थी ना आंटी। वो तुम्हें पता है इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? बेटा, वो मिल नहीं रही है घर पर। तुम्हें कुछ तो पता लगाना होगा। नो। अबे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या स्टोरी था? बाद में क्या हुआ? अंजू मिली या ना मिली? अगर पता नहीं क्या हुआ। अगर तुम्हें ऐसी और एक स्टोरी चाहिए हॉरर की तो कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक